यहाँ से, इससे पहले पुलिस आ जाए। तुम बस जाओ यहाँ से, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, तुम बस जाओ यहाँ से। पागल हो गई हो तुम? ये मैंने किया, ये मेरे हाथ से गोली चली है, मुझसे गोली चली है। सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लूंगी, तुम बस यहाँ से कैसी बातें कर रही हो? भी पागल हो गई। मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा भरोसा नहीं, तुम्हारी जान को। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अर्जुन, I'm sorry, but अब और झूठ नहीं बोल सकती हूँ। क्या झूठ? पूर्वी, तुमने आज तक जो कुछ भी देखा वो सब एक नाटक था। अर्जुन के ब्रेन में एक क्लॉट है जो कि ऑलमोस्ट एक ट्यूमर है। डॉक्टर ने कहा अगर उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो वो जीत सकता है, वरना। और वो जानता था कि तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इस वजह से उसने तुमसे कभी ये सब नहीं बताया। मुझे भी झूठ बोला। और भी अर्जुन ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, वो सिर्फ तुमसे प्यार करता था, आज भी करता और हमेशा करता रहेगा। वो सिर्फ तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारे प्यार के खातिर तुमसे इतने साल दूर भी रहा। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अर्जुन, तुम इतने बीमार हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? एक बार भी नहीं बताया तुमने मुझे, क्यों? क्योंकि वो तुम मुझे ऐसी हालत में देख नहीं सकती ना। तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा था। मेरे अच्छे के लिए कर रहा था। तकलीफ नहीं देना चाहता। नहीं देना चाहता। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना मैं बहुत खुश थी? अर्जुन, पिछले 20 साल से मैं तुम्हारे बिना रही हूँ। मुझे पता है कैसे रही हूँ। और अब जब मुझे एक मौका मिल रहा था कि मैं तुम्हें प्यार कर सकूं, मेरा प्यार पा सकूं, तो तुमने वो मौका भी मुझसे गवा दी। क्यों किया ऐसा तुमने अर्जुन? क्यों? प्लीज पिया, पूर्वी, तुम दोनों पुलिस के सामने कुछ नहीं बोलोगे। सर, मैं ओवी देशमुख, मैंने आप लोगों को कॉल किया था। सर, ये वही आदमी है जो मेरी बहन और मेरी बेटी को किडनैप करके लेके जा रहा था। हाथापाई में मुझसे गोली चल गई इस पे। ये रिवॉल्वर भी इसी की है। पूर्वी, जाओ यहाँ से। सब चाहे तो मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। मैं अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, पर आप प्लीज एम्बुलेंस बुला दीजिए। इन्हें हॉस्पिटल जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए, बट इन्हें जाने दीजिए आप, प्लीज। सर, प्लीज इन्हें जाने दीजिए, प्लीज। फोन लगाओ। जी साहब। हेलो, एम्बुलेंस सर्विस। जितने सालों के बाद हम मिल रहे, सारी दूरियां खत्म हो गई होगी, हम सब एक साथ रह सकते हैं। और पूर्वी, अब तुम जाके अर्जुन को संभालो और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अर्जुन को कुछ नहीं होने दोगी। तुम्हारी अगली लड़ाई मौत से है। प्रॉमिस में कि तुम वो जीतोगी। प्रॉमिस में। मैम, ये है अंकिता म्हात्रे। इन्होंने रौनक के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की। क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए कोई भी वकील अपने हाथ में ये केस नहीं ले रहा। अंकिता, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। ऐसी हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, मैंने देखा है। अक्सर पढ़े लिखे और समझदार लोग ऐसे मामलों में कुछ नहीं बोलते।
बदनामी के डर से चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं, पर तुम अपनी बहन को लेकर आगे आई हो। आई एम रियली वेरी अप्रिशिएबल। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम हैं तुम्हारे साथ। एक्चुअली पीड़ित लड़कियों की मदद करने के लिए और उन्हें न्याय दिलाने के लिए ही हमारा एनजीओ बना है, और आपकी बहन का केस लड़ने के लिए हमारे पास एक सही वकील है। जस्ट अ मिनट, रमेश, ममता कश्यप को ऑफिस में बुलाओ। ममता कश्यप हमारी वकील हैं, बस वो अभी आती होंगी। शी इज ब्रिलियंट। आज तक कई सारे केस लड़ चुकी हैं और जीत भी चुकी हैं, और ऐसे सेंसिटिव मामलों को वो अच्छी तरह से हैंडल कर लेती हैं। सावित्री जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ मैम, बैठिए ना। ये है अंकिता करमरकर। इनकी बहन मानसी का रेप हुआ है, और रेप करने वाले का नाम है रौनक करमरकर। हाँ, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है इस केस के बारे में। मैम, आपको इनका केस लड़ना होगा। एब्सोल्युटली, ये केस मैं जरूर लड़ूंगी। और अंकिता, मैं तुम्हारे हिम्मत की दाद देती हूँ। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मैं तुम्हें न्याय दिला सकूं। मैम, लेकिन एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। दरअसल केस की सुनवाई आज ही है, तो नो प्रॉब्लम, मैं सारे नेसेसरी पेपर्स लेकर कोर्ट पहुंच जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप मेरे साथ चलिए। थैंक यू। थैंक यू। मिसेस अंकिता जी, जहां तक मैं जानती हूँ, जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन मानसी का संगीत फंक्शन चल रहा था। जी। और आप खुद भी उस फंक्शन में मौजूद थी। जी हाँ। अब आप अदालत को ये बताइए कि उस दिन फंक्शन के बाद आपने आपकी बहन को किस अवस्था में पाया? क्या वो खुश थी, डरी हुई थी, सहमी हुई थी, कुछ अलग बिहेव कर रही थी? कैसी थी उसकी हालत? मैम, दरअसल संगीत की रात अचानक से बारिश होने लगी, इसलिए हम लोग सब अंदर चले गए। हम लोग मानसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मानसी कहीं मिल नहीं रही। हम लोगों को लग रहा था कि मानसी गई कहाँ, इसलिए हम लोग उसे ढूंढने बाहर गए। तो मानसी आई, उसकी हालत बहुत खराब। वो पूरी भीग चुकी थी, बहुत डरी डरी सी लग रही थी। मुझे लगा कि शादी के पहले ऐसा होता है कि अक्सर लड़कियों को डर लगता है, लेकिन अगले दिन मुझे पता क्या हुआ है। तुझे मेरी कसम है, मुझे पता, मुझे कुछ छुपा मत, मुझे पता क्या हुआ है। ताई, मेरा बलात्कार हुआ है। किसने तेरा बलात्कार किया? किसने तेरे साथ ऐसा किया, मुझे बता। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। किसी आदमी ने मेरी बहन का बलात्कार किया, और यही सच है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।